जब से धनबाद जिला गठित हुआ है, क्या कभी कोई दलित सांसद हुआ? क्या कभी कोई विधायक यहाँ पे दलित हुआ? क्या कभी कोई महापौर दलित हुआ? क्या कभी कोई जिला परिषद का अध्यक्ष दलित हुआ? नहीं, हमें तो सिर्फ आपने एक वोटर के रूप में समझा और हमने सभी वर्गों का सम्मान भी किया एक वोटर की तरह। तो लेकिन अभी ये समय आ गया है कि यदि इस जिले में रहने वाला, इस राज्य में रहने वाला जो नागरिक है, यदि वो संविधान को सम्मान करता है, इस देश के कानून को सम्मान करता है, तो वो इस धनबाद जिले में रहने वाले अनुसूचित वर्ग का भी सम्मान करे। यानी कि माना जाए कि कहीं ना कहीं दलितों के हक को दबाने की कोशिश हुई, जिसका आपने प्रतिकार करते हुए याचिका दायर की। निश्चित रूप से ये हकमारी है हमारी, ये हकमारी है। और क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं सूट बूट पहन रहा हूं तो ये बहुत ही कम ही लोग हैं ऐसा दलित वर्ग जो इसमें, आज भी हमारे लोग जो है ना फटे कपड़े में अपने नंगे तंग को ढक रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए ये वही दलित वर्ग है जो निर्धन है, निर्बल है, शोषित है, उपेक्षित है, पीड़ित है, और आप उन्हें हक देने के बजाय आप उन्हीं का हकमारी कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं एक तरफ आप कहते हैं कि ये जो हम जो है दलितों के हितमतगार हैं, माननीय जो हैं वो कहते हैं कि दलितों की आवाज़ दबेगी, आदिवासियों की आवाज़ दबेगी, तो यहाँ तो उल्टा आप ही दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा सरकार से विनम्र आग्रह है, क्योंकि ये मामला अब कोर्ट के अधीन चला गया है, तो अब हमें लगता है कि राज्य सरकार हमारा सम्मान नहीं कर रही है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय हमारा सम्मान करेगा और हमें जो है अपना जो न्याय है वो निश्चित रूप से वो दिला के रहेगा। आशा है कि वो अब न्याय जो है वो होगा आपके पक्ष में। अगर मैं इस देश के संविधान को मानूं, अगर ये संविधान क्या कहता है, तो निश्चित रूप से पूरे समस्त अनुसूचित जाति वर्ग को न्याय मिलेगा।